बोलिए भारत माता की। किसान हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, हनुमान जी की मुट्ठी बीचिए। अरे पंजा नहीं, इस पंजा ने तो ये किया है देश को गंजा। ये हनुमान जी की मुष्टिका हो और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चरणों नाम के हनुमान जी की, आप सभी की। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जी को प्रणाम करता हूं और मैं आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं ऐसे हमारे कर्मशील, क्योंकि जो व्यक्ति मन और भाव से जनता के प्रति जो संवेदनाएं होती हैं, कर्मशील होता है, वो दुनिया में अमर होता है। ऐसे में हमारे अमर महाराजा गंगा सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही में उनका जो सहयोग करने वाले हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। 350वीं शहीदी दिवस 9वें गुरु, जिनको हिंद की चादर कहते, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और मैं एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था और इसीलिए हमारी सरकार धर्म परिवर्तन बिल लेकर के भी आई है, तो ये भी मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, खाद्य और आपूर्ति मंत्री और यहां के प्रभारी भाई सुमित गोदारा जी, दूसरे मेरे कैबिनेट के साथी सिंचाई मंत्री भाई सुरेश रावत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी, विधायक सादुल शहर गुरमीत बराड़ जी, विधायक गंगानगर जयदीप ब्याणी जी, विधायक चूरू हरलाल सारण जी, विधायक बीकानेर पूर्व हमारे महाराजा गंगा सिंह जी की द्वैती कहेंगे ना, परपोती हमारी विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जी, हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल जी, प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, जिला अध्यक्ष गंगानगर शरणपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ प्रमोद डेलू जी, हमारे पूर्व सांसद निहाल चंद जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक जी, और मेरे मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मोतियों से महंगे मेरे सभी धरती पुत्र किसान और भाइयों बहनों, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये 5 दिसंबर 1925 को महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। जब मैं आपके यहां आया था, क्योंकि मैं यहां देखता था, सबसे पहले जब मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अखबार जब मैं पढ़ता था, आए दिन में देखता था आज कृषि उपज मंडी में आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा कलेक्ट्री पर आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा SDM कार्यालय पर कोई ना कोई धरना दे रहा है।
हमने कहा कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या है, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मेरे से पहले सुमित गोदारा जी ने कहा, यहां के लोग जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो मेरे से एक दिन मिलने गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारा पेट्रोल डीजल नहीं बिकता है, हमारे पेट्रोल पंप से कोई लेने नहीं आता क्योंकि भाव का बहुत बड़ा अंतर है। नजदीक में हमारा पंजाब है, लोग वहां चले जाते हैं, कुछ हमारे हनुमानगढ़ के हरियाणा में चले जाते हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैंने केंद्र में जाकर के हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये राज्य का मैटर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान का इस तरह से हमने बनाया, जो आप सभी को पता है कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसको पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम किया। दूसरी बात हमारे पास की, गंगानगर के अंदर नहरों से जो पूरा पानी मिलना चाहिए वो किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। हमने कहा ये वास्तव में अगर कोई कर्मयोगी है, कर्मशील है, दानवीर है और अगर किसी के अंदर संवेदना है, वो इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं। और मैं इस बात को कहता हूं, कहावतों में भी है, क्योंकि खेती को पहले प्रथम दर्जा दिया गया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, राज्य प्रणाली ने जो कांग्रेस का इतने समय राज रहा, मेरा जो किसान, और किसान भी वो किसान जो मुल्क का मालिक है, हमारे उस मुल्क के मालिक को तीसरे चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया गया था और हमारे मुल्क के मालिक को एक फकीर बनाने का काम इस देश की कांग्रेस की सरकार ने किया था। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में यह बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमान और गंगानगर रहा, और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है तो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ का दौरा किया और हमने योजना बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रेगिस्तान को हरा भराने सब सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। यह केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि विकास की उस दूरदर्शी सोच का पर्व है जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। गंगा नगर की भूमि एक किसानों की भूमि है, और मैं हमेशा देखता हूं यहां का किसान एक वो किसान है जो मेहनत के साथ खेती का काम करता है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि एक ऐसा कार्य है जिसको राजस्थान सदियों में याद रखेगा, क्योंकि यहां जो आवश्यकता थी महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा, और जो जिक्र कर रहे थे 56 अकाल, मित्रों ये संवेदनाएं उस राजा के अंदर हो सकती है जो राजा संवेदनशील हो, कर्मशील हो और ज्ञानवीर हो, वही राजा कर सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि यह ऐसा काम है, उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से अमृत प्राप्त किया है। अभी आप अर्जुन जी मेघवाल कह रहे थे 100 साल पहले भी हम प्यार करते, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। ऐसे महाराजा गंगा सिंह जी को अमरत्व मिला है, उनको हमेशा याद किया जाएगा। आज जन जन के हृदय में विराजमान है। ऐसे युग पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं जिनको दुनिया याद करती है, उनमें महाराजा गंगा सिंह जी हैं।
आज हमारी सरकार का मानना है कि विकास केवल इतिहास का सम्मान नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। हम आज भी कोई विकास करते हैं, ये हमारे भविष्य का संकल्प है। इसी सोच के साथ में आपके सामने आपने देखा जो अभी बताया, मैं आपको कह सकता हूं कि हम हमारे किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। 1717 करोड़ रुपए की उन महत्वपूर्ण कार्य की सौगात देने भी आया हूं। ये विकास कार्य गंगा नहर प्रणाली को नई मजबूती देंगे, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएंगे और किसान भाइयों को जीवन में नई समृद्धि लेकर के आएंगे। हमने यही नहीं 1717 करोड़ का दिया है, लेकिन 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करेंगे। ये फीडर बीकानेर कैलान का मुख्य स्रोत है, इसमें भी काम किया जाएगा। इसके निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र को जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल का भी पुनरुद्धार करेंगे। इससे सीधे तौर पर लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। हम प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंगा नहर प्रणाली के 3,14,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को ऑटोमेशन में भी करेंगे। ये राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों के पुनर्निर्माण पर हमारी सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये विकास का कार्य प्रदेश की सिंचाई क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के बीज है। यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का महाअभियान भी है। ये किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार का दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपकी मुस्कान हमारे लिए नीति निर्माण की दिशा में है। आपकी समस्या हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, बिजली हो, कृषि बीमा हो, उत्पादन का लागत मूल्य हो या आधुनिक तकनीक। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में आपके साथ है। भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या को मैंने नजदीकी से देखा है। आपके यहां नहर है, लेकिन मैंने तो वो समस्या देखी है जो बारिश नहीं होती है उसमें किसान परेशान हो जाता है। मैं किसान की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं। मैंने भी किसानी खेती का काम किया है। मैं उनकी आंखों में जब देखता हूं कि उनकी पानी की प्यास देखता हूं, निश्चित रूप से उनकी समस्या जो होती है, उनकी समस्या को देखता हूं, उनके संघर्ष को देखता हूं, मेरे हृदय में उनके भाव जो आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसान, गरीब, महिला, युवा की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने जो गरीबी को देखा है, उस गरीबी को वो जानते हैं। इसलिए गरीब के प्रति उनकी इतनी संवेदना है। यही मैं आपसे कह सकता हूं कि आपकी पीड़ा को मैं जानता हूं, और मैं जानते हुए इन बात को देखता हूं कि हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है। लगातार आप देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपके खेतों में पानी पहुंचाना, आपको दिन में बिजली दिलवाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार मानते हैं। वो कहते हैं, अगर हमारे किसान का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। और हम भी इस बात को कहते हैं कि अगर हमारा किसान का विकास होगा तो हमारे राजस्थान का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हमारी ताकत, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हित की दिखाए मार्ग का अनुसरण कर रही है। किसान हमारी ताकत है, और उस ताकत का आंकलन हमको पता है कि किसान में कितनी ताकत है। हमने प्रदेश में सिंचाई जल की कमी को पूरा करने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम शुरू हो गया। यमुना जल समझौता में डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया। हमारी सरकार ने नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मैं आपको कह सकता हूं, तो आप पिछला बजट उठा करके देख लीजिए
कि हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए सिंचाई तंत्र के लिए लोगों ने कितना पैसा दिया है, ये आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आपने किसी तरह की मांग मेरे से नहीं की, आपने मेरे पास कहीं कोई डेलीगेशन लेकर के नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे किसानों का क्या काम है, उस काम को हमें करना है। उसके आधार पर चिन्हित करते हुए हमारे किसानों के लिए हमने किया है। इसमें करीब 1400 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति तथा 3265 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित कर चुके हैं। 1400 करोड़ रुपए तो कार्य चल रहे हैं और 3265 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। आईजीएनपी की नहरों के जीर्णोद्धार, पक्के खालों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। हमने किसानों को यहां तक कहा है कि अभी क्यों चिंता करते हो, नहरों का सुदृढ़ीकरण भी होगा और आने वाले समय में यह भी मैं कहना चाहता हूं, सिंधु का पानी भी मिलेगा, सिंधु का पानी भी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं दूसरे क्षेत्र की बात करूं तो संकल्प पत्र के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने किसानों की सम्मान निधि भी 6000 से बढ़ा करके 9000 कर दी है और चरणबद्ध तरीके से इसको 12000 रुपए करेंगे, 12000 रुपए करेंगे। बताइए, आपको केंद्र सरकार की भी मिल रही है, राज्य सरकार की भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे आप जिस दिन आपके मोबाइल में पैसा डलता है, घंटी बोलती है कि नहीं बोलती है? तो हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों के घंटी बोलती है? सभी की बोलती है ना? कैसा लगता है आपको? ये मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये अगर काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए किसान भाइयों, एक बार जोरदार तालियां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बजाइए, क्योंकि वो ऐसे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब, मजदूर, किसान, उन सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि के 10,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरण की गई है। किसानों को 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अब आप बताइए, अब मैं तो बढ़ा देता हूं, पिछली बार 125 रुपए दिया था और अब की बार 150 रुपए दिया है, लेकिन पड़ोसी राज्यों के मेरे पास फोन आते हैं कि आप बढ़ा देते हो, हमको परेशानी होती है। आप देखते हैं, हमने 150 रुपए बोनस दिया है कि नहीं दिया है? मेरे यहीं के किसान थे, उन्होंने कहा था मेरे 500 क्विंटल गेहूं हुआ है, किसी ने कहा 1000 क्विंटल गेहूं हुआ है। तो आप हिसाब लगा लीजिए एक किसान पर कितना हमारे बोनस का पैसा दिया है। भाइयों बहनों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह बोनस राशि का भुगतान भी अन्य प्रदेशों से ज्यादा है, जो हमें ये भी बात मिलती है। पीएम कुसुम में करीब 2300 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल, नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान कुसुम ए में पहले नंबर है और कुसुम सी में तीसरे स्थान पर है और कुसुम बी में करीब 52,000 सोलर पंप पर 822 करोड़ रुपए का हमारे किसानों को अनुदान देने का काम हमने किया है। 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी प्रारंभ कर दी है और गंगानगर के किसानों को भी हम दिन में बिजली उपलब्ध कराने का काम आगे कर रहे हैं, जिससे हमारे किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हमने किसानों को बिजली बिलों में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। 1,86,000 से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार कृषि क्षेत्र में निरंतर दूरगामी निर्णय ले रही है, जिससे किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार ने हमारे अनुरोध पर, क्योंकि
फार्म पौंड डिग्गी का काम आपके यहां बहुत होता है, टांकों का काम। हमारे अनुरोध पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पौंड श्रेणी में अब टांका निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की है, जिससे नरेगा योजना के अंदर इसको निर्माण कराने का फायदा हमारे हर किसान को मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मैं, क्योंकि आपकी कुछ बात थी जो मेरे पास आई थी, उसको भी मैं बताना था। आज मैं इस अवसर पर गन्ने का वर्तमान समर्थन मूल्य 15 रुपए बढ़ाने की घोषणा भी करता हूं। अगेती किस्म के गन्ने के लिए समर्थन मूल्य 401 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिए 391 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर के 406 रुपए प्रति क्विंटल, और पछेती किस्म के लिए 386 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर के 401 रुपए प्रति क्विंटल की जाती है। यह भी हम करने आपको आज से हमने कह दिया है। हमारी सरकार गंगानगर जिले के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 200 करोड़ रुपए से राज सिंह नगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, श्री विजयनगर के 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण, पुनर्निर्माण कराया जाएगा। आप मेरे को बता देना, इससे पहले कभी किसी ने इतना पैसा दिया हो। 185 करोड़ रुपए से कमर्शियल लिफ्ट नहर में क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाएगा। 75 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक नहर के दोनों पटनों को सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। 60 करोड़ रुपए से भाखड़ा एवं गंग नहर परियोजना क्षेत्र के खालों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। श्री गंगानगर कोटपुतली ग्रीन फील्ड, सीधा आप जयपुर में जाने में समय नहीं लगे, इसलिए श्री गंगानगर कोटपुतली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर बनवाई जा रही है, जिससे आपका जयपुर का सफर भी बहुत कम समय का हो जाएगा। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। हमने कहा इसकी नजदीकियां कैसे बढ़े। हम 9 ग्रीन फील्ड के माध्यम से हमारे राजस्थान की नजदीकों को भी कम करने का काम कर रहे हैं। 40 करोड़ रुपए से करणपुर केसरी सिंहपुर वाया धनूर सड़क चौड़ाई कार्य करवाया जाएगा। हमारी सरकार श्री गंगानगर के लिए इसी तरह काम करती रहेगी। एक काम और है, मिनी सचिवालय की हमने घोषणा की थी। श्री गंगानगर सीटी भवन को पूर्ण करने हेतु प्रथम चरण में 6.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मिनी सचिवालय के शेष कार्य को भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने किसान भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए, गंगानगर हनुमानगढ़ को ध्यान में रखते हुए, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें हमने 400, 500, 1000 करोड़ रुपए से कम दिया होगा। हर विधानसभा की जो आवश्यकता थी हमने किया है, क्योंकि हमें पता है कि काम की आवश्यकता है। हमने 200 विधानसभा में पूरा काम करा रहे हैं। हमारी नीयत में यह खोट नहीं है कि ये वहां से दूसरा जनप्रतिनिधि किसी और पार्टी का, हम वहां भी काम करा रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का उसका लाभ मिलना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, अरे कभी उन्होंने किसी ने आकर के फिरोजपुर फीडर देखा क्या? अरे देखा क्या, बताइए मेरे को, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं तो एक एक नहर पे गया, कहीं कोई गया क्या? उन्होंने देखा क्या? कोई सुना क्या? कांग्रेस की अकर्मण्यता का नतीजा आज सबके सामने है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो देखते, थोड़ा थोड़ा भी काम होता तो मेरे किसान को परेशानी नहीं होती। किसान तड़पते रहे, मुश्किलों का सामना कर रहे, लेकिन
केवल कांग्रेस झूठे वादे करती रही, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। राजस्थान की प्यास किसी मौसम की मजबूरी नहीं, ये कांग्रेस सरकार के दशकों की लापरवाही, ढिलाई और राजनीति स्वार्थ का कारण है। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस के लोगों ने कभी किसान के बारे में सोचा नहीं। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव का समय आता है कई तरह की झूठे बोलते हैं, ये झूठ और लूट की कांग्रेस, इसने कभी किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी मजदूर की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आपकी नहरों का देखा क्या? कभी नहरों पर 3 बार में आए क्या? हनुमानगढ़, गंगानगर को, बीकानेर को, कभी नहरों को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया क्या? कांग्रेस ने कभी पानी को प्राथमिकता नहीं माना, क्योंकि उनके लिए सत्ता और कुर्सी आवश्यक थी। एकमात्र उनको जो कोई स्रोत था तो वो चुनाव में झूठ बोल करके कुर्सी उनका मुख्य स्रोत रहा है। जिस धरती पर हर बूंद जीवन है, वहां कांग्रेस ने जल प्रबंधन का मजाक उड़ाया। अरे ये तो महाराज गंगा सिंह जी ने किया, लेकिन उसे संवारने का काम किया क्या कांग्रेस ने? आपसे पूछने वालों, किया क्या कांग्रेस ने? मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये घोषणाएं खूब करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। योजना बनाई तो सिर्फ चुनावों से पहले, और चुनाव निकला और उन योजनाओं का पता नहीं है। अभी मैंने विधानसभा में कहा, घोषणा उनकी इतनी थी, 5,000 से ज्यादा उन्होंने घोषणा की, लेकिन अमल में वो 1,500 भी नहीं ला पाए। इतनी झूठ बोलोगे भाई? इस तरह की आप झूठ बोलते हैं। और आपने देखा कि हमने वायदा किया राजस्थान की जनता से, हमने जो संकल्प पत्र में कहा, हमने जब पहली मीटिंग दी, हम उसमें सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, हमारे सीनियर लोग बैठे, हमने राजस्थान का रोड मैप बनवाया। राजस्थान के रोड मैप में सबसे पहले आवश्यकता क्या है, ये हमने छांटा। सबसे पहले आवश्यकता आपसे पूछना चाहता हूं, इस राजस्थान की धरती को सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो किस बात की है? आप ही बताइए मेरे को, सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की थी? पानी की। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सबसे पहले पानी की और उसके बाद बिजली की आवश्यकता। और मैं यही इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जब बैठे, पहली ही कैबिनेट में हमने कहा कि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, पानी कैसे आ सकता है। हमने योजना बनाई और योजना बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, उनसे आग्रह किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भी जो मांगा वो राजस्थान के लिए दिया, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों कांग्रेस ने वायदे किए कभी? अभी ये कांग्रेस के नेता कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता, कि यमुना का पानी कहां है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए यमुना का पानी हमारी सरकार लेकर के आएगी। चिंता मत करिए डोटासरा जी, ये आपको पानी पिलाने का काम हमारी सरकार करेगी, आप चिंता मत करिए। अरे आपने 70 साल तक राज किया, आप तो उसके कागज भी पूरे नहीं कर सके, पेपर भी नहीं बना सके। आपने तो ना मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और हरियाणा के अंदर भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। ना तो आप ईआरसीपी का पानी ला सके और ना ही आपने यमुना पानी का कोई समझौता किया। आप किस मुंह से कहना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। आपने तो सिर्फ राजस्थान की जनता को झूठे सपने दिखाने का काम किया था, झूठे सपने दिखाने का काम किया था। भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह मैंने जैसा कहा वहां, और मंत्री भी कहते हैं गहलोत साहब कि कमलनाथ जी मेरे मित्र हैं,
और आप देखिए जब ईआरसीपी की बात आई तो कोर्ट में उनके मित्र पहुंच गए कि हम नहीं करेंगे समझौता। अरे मित्र तो ऐसा होता है, मोहन यादव जी को हमने कहा और वो उसी दिन बाद आ गए और समझौता भी हो गया और पूरी डीपीआर भी बन गई और शिलान्यास भी हो गया। अरे मित्र तो इसको कहते हैं। कांग्रेस में मित्रता भी नहीं है। कांग्रेस के लोग अगर अंदर मिलते मित्रता भी नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं तो वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मेरी प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं चली जाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो इसलिए बयान दे दें कि वो प्रतिपक्ष के नेता बन जाए। गहलोत साहब साथ करके चल रहे हैं। पहले एक को निपटाया और दूसरे के निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। कांग्रेस में आपस में भी प्यार नहीं है, वो भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि शेखावाटी की सूखी धरती यमुना का पानी लाने का वादा कांग्रेस 40 साल से करती रही, लेकिन एक बूंद नहीं आया। और जैसा मैंने कहा कि हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे। भाइयों बहनों, और भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा सबसे बड़ी उपलब्धि यमुना जल समझौता मात्र 3 महीनों में पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो कर दिखाया, पिछले 40 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आप देख रहे हैं एक मंत्री जेल से छूट के आ रहा है और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं जाने की। ये कांग्रेस का हाल है। एक छूट करके आ रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की। अरे भैया, ये भी होड़ लग रही है क्या? आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने हमें तुष्टिकरण के आधार पर काम किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, एक जिले से बाहर आए तो कोई अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। आगे आगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा, आप राजनीति का जवाब राजस्थान की जनता आज हर बूंद में खोज रही है, क्योंकि लगातार जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता प्यास नहीं विश्वास चाहती है, और वो विश्वास हमारी सरकार ने अपने काम से जीता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे पूरा करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं बुनियादी ढांचा, सरबराह पानी की व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन बयानबाजी धरातल पर कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग, जिस तरह से वो उन्होंने किया है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे मेरे भाई और बहनों, हम सिर्फ बातें नहीं करते, धरातल पर काम भी करते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन सच यही है कि जो काम वो 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 2 साल में कर दिया। और जब मैं ये बात उनसे कहता हूं, क्योंकि ये बात जब मैं उनसे कहता हूं, ये मेरे पास योजनाओं का चिट्ठा है कि उन्होंने 5 साल में नहीं किया, हमने 2 साल में करके बताया। जब ये मैं उनसे कहता हूं, इसका जवाब वो नहीं देते हैं। अलग अलग जवाब कहीं ना कहीं ऐसा देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, हमारे युवा हो, हमारी महिलाओं, सबके उत्थान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपने देखा, हमने युवाओं को विश्वास दिलाया, क्योंकि कांग्रेस के समय में जितने पेपर लीक होते थे, आज एक भी पेपर कोई लीक होता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी पेपर लीक होता है क्या? यही है, गहलोत जी ने कहा था कि अधिकारी हमारा अधिकारी है। मैंने कहा अधिकारी किसी का नहीं होता। तुम्हारे समय में पेपर लीक हुए थे, वही अधिकारी थे, और हमारे समय में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, वही अधिकारी काम कर रहे हैं। ये तो खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, सरकार की मजबूती का प्रमाण होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों मेरे,
अंत में यही कहूंगा कि हमारी किसान हितैषी नीतियां हमारी योजनाओं से राजस्थान के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी। हाँ, हम आपकी समृद्धि हमारा लक्ष्य है और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना हमारा संकल्प है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं शिवपुर पर आया था, मैंने देखा वहां जिस तरह की आप लोगों ने महाराजा गंगा सिंह जी ने जब वहां उद्घाटन किया और शिवपुर पर ये अक्टूबर 2027 में होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हमारा जो काम हमने आज घोषित किया है, ये भी हमने लक्ष्य रखा है कि 18 महीने के अंदर हमारा इस क्षेत्र में काम हो और वो काम आगे बढ़े। मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप चिंता मत करिए, लेकिन एक मांग मेरी आपसे है, वो पिछली बार आया था जब भी की थी। यहां के कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तथाकथित कई यूनियन बना रखी है। मैं उनसे कहता हूं आप आइए, आपकी परेशानी का समाधान तो मैं कर सकता हूं, समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मन का समाधान नहीं कर सकता। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हम हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों के लिए जो आवश्यक होगा निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, क्योंकि वो खेती को तो उठा देते हैं, अब उनके पास दिन भर कोई समय नहीं रहता है, समय नहीं रहता है तो वो उसी को लेकर के आगे चल जाते हैं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जरा समय बदल गया है, आपके मन की आपके भाव की सरकार है, क्योंकि किसानों का हम विशेषकर ध्यान रखते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और देश का उत्थान होगा। इसलिए भाई और बहनों, आपकी समस्या हमारी समस्या है, कोई भी समस्या होगी निश्चित रूप से उसके समाधान की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ का किसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, हमारा किसान किस तरह से मजबूत हो सकता है, इसकी ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो विश्वास के साथ 2 साल पहले हमारी सरकार को बनाया था, हमारी उसी दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार आपको किए गए वायदों को पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।